सो हे यूट्यूबर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं करने वाली हूँ गेट रेडी विथ मी, जिसमें मैं थोड़ा बहुत टचअप करूँगी, अपना हेयर स्टाइल बनाऊँगी एंड इट वुड बी फॉर ए ट्रांजिशन रील। तो मैं दो आउटफिट चेंज करूँगी और अपने मेकअप में थोड़ा बहुत चेंजेस करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इट वुड बी ए क्विक गेट रेडी विथ मी। सो ज़्यादा कुछ अप्लाई ना करते हुए बहुत ही मिनिमल बेसिक से मेकअप करेंगे, विच इज़ यू कैन से ऑल्सो फॉर बिगिनर्स के लिए बेस्ट होगा। कहीं भी आप डे आउट करोगे, कॉलेज के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सो विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स क्विकली स्टार्ट द मेकअप। फर्स्ट, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस अपना फेस वॉश की हूँ एंड हेयर्स आगे ना है बोल के क्लिप अप्लाई किया। सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू यूज दिस बेला विटा का सनस्क्रीन विच इज़ सो गुड, विच इज़ लाइट वेट। आप लोग देख ही सकते हो अप्लाई करने के बाद, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि आप फेस पे कुछ अप्लाई किए हो। इसका टेक्सचर बिल्कुल वाटरी सा फॉर्मूला है और प्यारा सा शाइन अप्लाई करता है आपके फेस पे। यू कैन सी गाइस कैसे शाइन अप्लाई कर रहा है, और कुछ फील ही नहीं हो रहा है कि आप कुछ लगाए हो, और कुछ पता भी नहीं चल रहा है, जस्ट नेचुरल ग्लो। परफ्यूम के साथ साथ इसका सनस्क्रीन भी 10 on 10 है। देन आई एम गोइंग टू अप्लाई प्राइमर ऑन माई फेस। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ब्लू हेवन का प्राइमर। पर्सनली मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। यू कैन ऑल्सो यूज दिस प्राइमर, दिस इज़ ऑल्सो सो नाइस, बट इससे ज़्यादा मेरे को ये ब्लू हेवन का पर्सनली पसंद है, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक स्टे करता है और थोड़ा सा अप्लाई करते ही मतलब फेस, मतलब ज़्यादा अप्लाई करना नहीं पड़ता, थोड़ा सा अप्लाई करते ही फाउंडेशन बहुत ईजीली ब्लेंड हो जाता है। दिस इज़ ऑल्सो नाइस फॉर डेली बेसिस। So today I'm going to apply, for the minimal makeup I'm going to apply this on my face. Don't avoid the neck portion. Blend it perfectly, ठीक है, वरना आपका फाउंडेशन बाद में ब्लेंड नहीं होने वाला। Then now it's the time for contouring to remove the dark circles, जिसके भी डार्क स्पॉट्स है, ये सब आपको कॉन्टोर से रिमूव आउट हो जाते हैं। तो now it's the time for the contouring. सो आई एम यूजिंग दिस ब्लू हेवन का कॉन्टोर। मुझे ब्लू हेवन और मार्स का कंपनी जो है पर्सनली बहुत पसंद है। यू कैन ऑल्सो रेफर नायका, नायका का भी ब्रांड बहुत अच्छा है और उसके प्रोडक्ट्स भी बहुत ही अच्छे आते हैं। मैं बेसिकली ब्लू हेवन का प्राइमर, मेकअप फिक्सर, कंसीलर, कॉन्टोर यूज़ करती हूँ। आई लाइक देम ऑल। ब्लू हेवन का फाउंडेशन बिल्कुल यूज़ मत करना, इट्स टोटली नॉट वर्थ इट। वो फाउंडेशन के नाम पे बीबी क्रीम दे देते हैं। सो यूज़ अ स्मॉल ब्लेंडर। आप लोग के पास दो टाइप ऑफ ब्लेंडर तो होना ही चाहिए, एक बिग साइज का और एक स्मॉल साइज का। स्मॉल साइज इज़ फॉर द कंसीलर एंड द कॉन्टूरिंग पार्ट, और ये आपका फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए होता है, या फिर आप इससे पाउडर भी ब्लेंड कर सकते हो, पाउडर को सेट भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर कंसीलर यूज़ दिस। द कंटूरिंग पार्ट इज़ ऑल्सो डन, और आपको ऐसे ही प्रॉपरली ब्लेंड करना है। पूरा ब्लेंड तो नहीं होगा क्योंकि आपका डार्क सर्कल छुपा है, तो आपका कलर टोन थोड़ा डिफरेंस दिखेगा। नाउ इज़ द टाइम फॉर फाउंडेशन। सो फॉर फाउंडेशन मैंने बहुत सारा फाउंडेशन ट्राई आउट किया है एंड आई पर्सनली लव वेट। इट्स नॉट ए फाउंडेशन, इट्स अ बीबी क्रीम, बट लेट मी शो इट टू यू। फॉर बेसिक यू कैन यूज़ दिस मार्स का बीबी क्रीम। फॉर बेसिक मतलब कॉलेज के लिए यूज़ कर सकते हो या डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हो। इट्स सो वेरी गुड।
बीबी क्रीम। इसका मार्स का फाउंडेशन भी आता है, वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपको अपना शेड, मतलब बहुत सारे वैरायटी ऑफ शेड का आता है, सारे स्किन टोन के हिसाब से आता है। आप अपने शेड के हिसाब से अगर सिलेक्ट करोगे तो इसका फाउंडेशन भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। ओके, बट एंड अनदर वन इज सुगर पॉप। सुगर पॉप का भी जो फाउंडेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आई पर्सनली यूज्ड इट और मैं पूरा यूज़ कर ख़त्म कर चुकी हूँ। नाउ कुछ दिनों से मैं ये नियॉन का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, एंड मैं ये ट्राई करके लाई थी शॉप से, एंड आई पर्सनली लव द शेड और हाउ क्विकली इट ब्लेंड्स। इट्स टोटली हाई कवरेज और पूरा डे 24 आवर्स तक आपके फेस पे स्टे करता है। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड, you can give it a try, neon का। let me unbox it। मैंने यूज कर चुका है, आपको दिखा रही हूँ। लुक, ट्यूब जैसा फॉर्मूला आएगा, यू कैन गेट अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और इसको प्रेस ऑन करके आपको निकालना पड़ता है। विदाउट टचिंग आप इसको ईजिली अप्लाई कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगा। जितना आपको चाहिए यू कैन ईजिली मिनिमाइज द क्वांटिटी या इंक्रीज कर सकते हो, ईजिली आप यूज़ कर सकते हो इसको। And personally, the smell of the foundation is also so good, and the texture, by applying you can feel it. So इसको ब्लेंड करने के लिए यू कैन यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर, जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ, वो बड़ा वाला ब्यूटी ब्लेंडर, और एल्स अ फाउंडेशन ब्रश। मैं फाउंडेशन ब्रश यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे मुझे ईजी होता है, जल्दी भी हो जाता है, उससे थोड़ा टाइम लगता है। अदरवाइज बोथ आर गुड। नाउ माई फाउंडेशन पार्ट इज़ ऑल्सो डन। पर ये बहुत ही ज़्यादा पैची लग रहा है मेरे स्किन में। पैची इन सेंस नॉट ग्लोई, जैसे कि नेचुरली है बट नॉट सो गुड। मतलब थोड़ा ग्लोई टेक्सचर चाहिए मुझे, जिससे कि मेरा फेस थोड़ा शाइन करे। जैसे मैंने सनस्क्रीन या प्राइमर लगाते हुए मेरा फेस जैसे शाइन कर रहा था, उसको वो दबा दिया है। ठीक है, सो फॉर द शाइन आई एम यूजिंग दिस इंसिट का अल्ट्रा लाइट वेट मतलब फॉर्मूला वाला फाउंडेशन, जो कि मतलब बिना फाउंडेशन यूज़ किए भी आप इसको लगाओगे तो आपका फेस ग्लो करेगा जस्ट लाइक ए फाउंडेशन। सो फॉर ग्लोई टेक्सचर आई एम यूजिंग दिस। दिस इज सो वेरी गुड। इनसाइट का है द कंपनी एंड द ब्रांड, यू ऑल नो दैट इट्स सो गुड। इसका स्मेल, ओ माय गॉड, इट स्टेज मोर देन 2 days। ये भी कुछ ऐसा ट्यूब सा ही है, पर टेस्ट ट्यूब जैसा है। अगेन डोंट अवॉइड द नेक पोर्शन। ज़्यादा इसको अप्लाई नहीं करना है क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट अ ग्लोई टेक्सचर, तो पूरे फेस पे तो नहीं चाहिए, चिक्स पे, थोड़ा फॉरहेड पे। सो बहुत ही मिनिमल अप्लाई करना है। नाउ वी गोना यूज ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड दिस। जस्ट लिटिल टच, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं करना, जस्ट लिटिल टच, डैब डैब डैब। देखो गाइस, देखो, कैन यू सी द ग्लो? मेरा फेस ऐसा लग रहा था। नाउ सी दिस, हाउ अमेजिंग इज इट? डू परचेस इट गाइस। It's also a long wear foundation, means it stays more than 24 hours। बिल्कुल मेकअप धुलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। जस्ट अब जो भी कर लो, डांस भी कर लो, कुछ भी कर लो, दिस मेकअप विल स्टे मोर देन 24 hours। नाउ इट्स द टाइम फॉर द कॉन्टोरिंग पार्ट। तो कंसीलिंग तो हम कर चुके हैं, पहले कंसीलिंग करते हैं। कोई कोई ना ज़्यादा हैवी मेकअप, मतलब पार्टी वगैरह के लिए यू कैन डू डबल कंसीलिंग, मतलब पूरा फाउंडेशन और ये जो ग्लोई सब कुछ अप्लाई करने के बाद भी अगर आपको थोड़ा बहुत डार्क स्पॉट दिख रहा है, मेरे में भी दिख रहा है, सो यू वी गोना यूज़ कंसीलर टू मतलब रिमूव इट। ठीक है, बट मैं तो ज़्यादा हैवी मेकअप करने नहीं वाली हूँ, तो आई एम लविंग इट। ब्लश से वो छुप जाएगा बाद में, सो आई एम नॉट गोना यूज़ कंसीलर।
अभी मेरा टाइम है कंटूरिंग का। कंटूरिंग वी डू टू कट आउट आवर फेस, मतलब शेप देने के लिए। पर मेरा तो नेचुरल जॉ लाइन है, सो मैं हर कहीं पे नहीं करूँगी, ओनली नोज़ पे करूँगी। आई गोना फिक्स माई नोज़, थोड़ा शार्प बनाना मुझे पसंद है। कैन सी द डिफरेंस। Now it's the time for highlighting, blushing, and lipstick and eye makeup. Then we're gonna finish our full look. For blush, Mars ka blush, liquid blush. Do use it, do try it, do give it a try guys, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। थोड़ा quantity, just a drop, and you're gonna blush really. Now it's the time for powdering. For powdering, I am using this Beauty Berry का professional मतलब setting powder. It's contain two different shade, मतलब एक थोड़ा डार्क शेड का है, एक थोड़ा लाइट शेड का है, एक फॉर थोड़ा ग्लोइंग, एक फॉर पूरा मैट लुक के लिए, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा है गाइस। स्मेल, ओ माय गॉड गाइस, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का स्मेल, अगर आपका प्रोडक्ट्स अच्छा क्वालिटी का हो तो उसका स्मेल गाइस यू गोना लव इट। बस पाउडर भी लगा के चले जाओगे ना आप, ये पाउडर, तो भी आप इतना ज़्यादा ग्लो करोगे, लगेगा कि बस एक नॉर्मल सा क्रीम, जैसे कि वाइट टोन का क्रीम हो गया, या जो भी फेयर एंड लवली का यूज़ करते हो, जो भी नॉर्मल से बस क्रीम और ये पाउडर यूज़ कर लोगे ना, तो भी आपको लगेगा कि आपने एक प्रोफेशनल मेकअप किया है, मतलब जो ग्लो आप पाओगे ना। दिस पाउडर इज सो गुड। नाउ इट्स द टाइम फॉर आई मेकअप एंड लिपस्टिक। और आई मेकअप बहुत ही बेसिक मिनिमल सा करेंगे, मतलब मैं कुछ नहीं करूँगी, बस ब्राउन शेड डाल दूँगी एंड मस्कारा और काजल थोड़ा बहुत ऐड करके बताती हूँ मैं आपको। टना, सो गाइस आई एम फुल्ली रेडी। मैंने अपना आईब्रो पार्ट नहीं किया है बिकॉज मुझे थोड़ा क्यूट लुक चाहिए था, इतना भी वो पॉपी लुक नहीं चाहिए था। सो देख सकते हो आप लोग गाइस, मैंने अपना आई मेकअप आईलाइनर से ज़्यादा किया है और बेसिक ब्राउन ही रखी हूँ, जैसे मैं बोल रही थी आपको। एंड माई लिपस्टिक, आई हैव यूज्ड वन वेलवेटी कलर का लिपस्टिक। मैंने आईब्रोज नहीं किया है, ज़्यादा हाई मेकअप नहीं किया है, बस नेचुरल में ही आई एम लुकिंग गुड, आई थिंक सो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको मेरा मेकअप कैसा लगा। सो मैं आपको दूसरा आउटफिट चेंज करके दिखाऊंगी, बट उस पर हेयर स्टाइल थोड़ा बहुत चेंज करूंगी, मतलब साइड पार्टीशन करूंगी, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ ट्रांजिशन रील, तो थोड़ा बहुत तो ट्रांजिशन दिखना चाहिए। एंड आई एम गोना पुट सम एसेसरीज, इसमें मैं नॉर्मल रखूँगी, उसमें मैं थोड़ा एसेसरीज ऐड करूँगी एंड एवरीथिंग। तो मैं दूसरा लुक भी आपको दिखाऊंगी, उससे पहले मैं अपना रील बना लेती हूँ। सो स्टे ट्यून इन द वीडियो, ओके। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको दोनों लुक में से कौन सा लुक ज़्यादा गुड लगा। सो दैट्स इट। सो गाइज, दिस इज़ माई सेकेंड लुक। जो मैं बोल रही थी, मैंने मेकअप बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, बस आई हैव एड ए वॉच हियर एंड ईयर रिंग्स ऐड किया है मैंने। सो और मैंने बस ड्रेस चेंज किया है एंड आई सेड दैट आई विल चेंज द हेयर स्टाइल। सो मैंने हेयर स्टाइल अभी चेंज नहीं किया है, बट हेयर स्टाइल मतलब रील्स में तो बाल इधर इधर होंगे। सो बस दिस इज द साइड पार्टीशन and let me know in the comment section which one do you like, the first look or the second look. I've add some perfume in it and ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं है, मेकअप बिल्कुल वही सेम मेकअप है, you can see. So that's it for the blog. If you like the blog, give it a like, share, and do not forget to share it with your friends. And comment करना तो बिल्कुल मत भूलना कि आपको कौन सा look अच्छा लगा. And guys, do not forget to subscribe to my channel. So मिलते हैं next blog में, bye bye.